गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम सेकंड क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण के अंदर बेटा हमारे जो 3 लेसन थे वो कंप्लीट हो चुके थे। अपन ने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। आज हम लेसन नंबर 4 वो भी हमारा करीबन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन दोबारा से हम उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करें हम। बेटा देखिए, शब्द और वाक्य हमने पहले अपन ने पढ़ा था कि वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अभी कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, इन कुछ शब्दों का तो अर्थ निकल रहा है और कुछ शब्दों का अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे मगर है, उसका अर्थ निकल रहा है। रगम का कोई अर्थ नहीं होता। तितली का अर्थ है। तदलीती, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से जिनके अर्थ निकल रहे हैं सही मायने में वही क्या है, हमारे शब्द है। अर्थात वर्णों की सहायता से हम बहुत से शब्द बना सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिनका क्या निकलता है, अर्थ। यानी कि शब्द तो बन जाते हैं, लेकिन सही मायने में शब्द वही होते हैं जिनका क्या निकलता हो बेटा, अर्थ निकलता हो। ओके बेटा, उसके बाद में चलते हैं हम। इधर आपके एक चित्र दे रखा है घोड़े का और आपको सही शब्द इसका बनाना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ वर्ण दे रखे हैं, उन वर्णों से आपको क्या बनाना है, शब्द बना हुआ है। जैसे न, म प्लस कै, तो क्या बन गया, नमक। लेकिन क, म और न क्या बन गया, कमन। इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। अर्थात वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं बेटा, शब्द बनते हैं। ओके बेटा, शब्द समझ में आ गए। शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्लियर। चलो दोबारा देखते हैं, आगे देखते हैं हम वाक्य। अब जैसे शब्द बन गए, शब्दों के मेल से क्या बन जाएंगे, अपने वाक्य बनेंगे। जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। अब देखो ये शब्द अपन पढ़ते हैं और इसमें से सार्थक शब्द क्या है जिससे वाक्य बनेगा, है ना। करण बजा गिटार रहा, यही रमा बना चित्र है। अब ये समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाहता है। तो ये क्या है, वाक्य तो है, लेकिन क्या है, निरर्थक वाक्य है। निरर्थक यानी कि जिसका कोई भी अर्थ ना निकले। तो यदि हम इन सही शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो वह क्या बन जाएगा, सार्थक वाक्य बन जाएगा। जैसे करण गिटार बजा रहा है, तो अर्थ निकल गया ना बेटा कि करण क्या बजा रहा है, गिटार बजा रहा है। दूसरा है रमा चित्र बना रही है, तो अर्थ निकला ना कि रमा क्या कर रही है, चित्र बना रही है। अर्थात ये क्या हो गया, सही वाक्य हुआ ना बेटा। चलिए अब इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बेटा, वाक्य। समझ में आ गया। तीनों चीज़ आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। पहला, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द, और शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, अपने वाक्य। ओके, अब हम बातचीत के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं वाक्यों के मेल से क्या बनती है, हमारी भाषा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि भाषा क्या है। ओके बेटा, छोटा सा लेसन था, वैसे मैंने कंप्लीट करा दिया था, लेकिन एक बार दोबारा से मैंने इसको सारांश में करा दिया है। तो बेटा इसके आप क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन है इसका, शब्द किसके मेल से बनते हैं, किसके मेल से बनते हैं बेटा, वर्णों के मेल से। तो आप लिखेंगे शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। भाषा किसके मेल से बनती है, आप लिखेंगे वाक्यों के मेल से क्या बनती है, भाषा बनती है। अभी ऊपर पढ़ा है ना अपन ने, तो भाषा के मेल से क्या बनेगी, हमारी भाषा। अब आपको दे रखा है राइट एंड रॉन्ग। सही अर्थ पर आपको राइट लगाना है और जो गलत वाक्य है उस पर रॉन्ग। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, राइट ना, शब्द बनेंगे ना वर्णों के सार्थक मेल से, राइट। हर शब्द का अर्थ होता है, रॉन्ग, हर शब्द का अर्थ नहीं होता है ना, सिर्फ सार्थक शब्द जो होता है उसी का ही क्या होता है बेटा, अर्थ होता है। नेक्स्ट, हम आपसी बातचीत में शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपसी बात में शब्दों का प्रयोग करते हैं क्या, नहीं ना, वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि जब हम बातचीत करेंगे
तो हम क्या करेंगे, शब्दों का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन एक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, पूरा वाक्य बोलते हैं ना, तो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। दिस इज रॉन्ग। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ ना निकले वाक्य कहलाता है। रॉन्ग। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ ना निकले वाक्य कहलाता है। रॉन्ग ना, वर्णों का समूह थोड़े होता है, शब्दों का समूह होता है, और जिसका अर्थ निकले वही क्या कहलाता है, हमारे वाक्य कहलाता है। दिस इज रॉन्ग। अब इसमें मिलान करना है आपको सेकंड क्वेश्चन में। इसमें मैं क्या आ जाएगा, थर्ड वाला, शिमला जाऊंगा। सेकंड आएगा गर्मियों में छुट्टियां होती है। अभी तो बहुत सारी छुट्टियां चल रही है हमारी, है ना। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और लास्ट क्या आएगा, दीदी ने फल खरीदे। क्लियर बेटा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बेटा आपको उल्टे सीधे शब्द दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको सही कर्म में बना के लिखना है, इसका सही वाक्य बनाना है रहा हिरण दौड़, तो क्या आएगा, हिरण दौड़ रहा है। दूसरा है रही नाच है लड़की, तो क्या आएगा, लड़की नाच रही है। तीसरा है किताब है पढ़ता बच्चा, तो क्या लिखेंगे, बच्चा किताब पढ़ता है। नेक्स्ट है दहाड़ता है जोर से शेर, तो क्या लिखेंगे, शेर जोर से दहाड़ता है। वाक्य सही वाक्य बन गए ना ऊपर वाले वाक्यों के, तो निरर्थक वाक्य है ना, उनका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, लेकिन हमने इनको उल्टे सीधे को सही कर्म में लगाया, सही रूप में लगाया, तो हमारा सही और सार्थक वाक्य बन गया। क्लियर बेटा। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाना है। पहले तो अपन ने वाक्य बनाया, अब क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो री क ब, तो क्या बन गई हमारी, इनको अपन ने सही ढंग से कर्म में लिखा, तो पहला अक्षर क्या आएगा, ब, दूसरा क और तीसरा री, तो क्या बन गई, बकरी। दूसरी क्या बन जाएगा शब्द अपने, मछली। तीसरा बनेगा मौसम। इधर आपके चौथा बन जाएगा शरबत। पांचवा बन जाएगा गमला, और लास्ट बन जाएगा अपने सहेली। क्लियर बेटा। ये सारे क्वेश्चंस आंसर आपके कंप्लीट हो गए। अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर है ना बेटा आपको बुक में ही करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके बुक में आ गए ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है नोटबुक के अंदर कुछ करने की। तो आप बुक में ही बेटा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और बुक में कंप्लीट करने के बाद में ये बुक ही मेरे को स्कूल में भेज देंगे, जिससे कि मैं इसको चेक कर दूँ। आई होप आपको लेसन एंड क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अब अपने 4th जो लेसन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2nd क्लास की जो हिंदी है उसका आगे वाला यानी कि न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो कंप्लीट हुआ है वो जल्दी से, जिसने कंप्लीट नहीं किया है फटाफट कंप्लीट करके और मेरे को जल्दी से अपनी नोटबुक चेक करा दें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।